हमारे पास आ जाते हैं बट हम उनको क्लोज नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को अगर आपको सीखना है कि आज कैसे आप अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हो तो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप सेल्स को क्लोज कर सकते हो। काफी सारे लोगों के डाउट थे कि सर हमारे पास लीड्स तो आ जाती है, कस्टमर तो हमारे पास आ जाते हैं बट हम उनको क्लोज नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को अगर आपको सीखना है कि आज कैसे आप अपनी सेल्स को क्लोज कर सकते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। कसम से कह रहा हूं आप पूरा सीख जाओगे कैसे आपको लीड को क्लोज करना होता है। तो गाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लीड आने के बाद जो गलतियां आप करते हो और अभी आपको जो गलतियां नहीं करनी है, दोनों चीजें बताने वाला हूं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस देखो, सपोज आपके पास कोई भी कस्टमर आता है ना, सपोज आपके पास कोई भी लीड्स आती है तो हमेशा आप क्या गलती करते हो कि उस पर्सन की प्रॉब्लम को समझे बिना आप डायरेक्ट अपना सामान सेल करते हो उसको। जैसे कि सपोज किसी राहुल पट नाम के पर्सन को आपने कॉल किया, ठीक है। अब जब आप उस पर्सन को कॉल कर रहे हो तो कॉल पे आप क्या करते हो, उससे बिना उसके बारे में जाने, उसकी प्रॉब्लम को समझे आप डायरेक्ट क्या करते हो, अपना सामान पिच करना स्टार्ट कर देते हो। सेल्स के अंदर ये नहीं चलता। अगर आप कस्टमर के पीछे डायरेक्ट सामान लेकर भागोगे तो कस्टमर आपसे दूर भागेगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सपोज ये कस्टमर है और ये आप हो, ठीक है, और ये आपका सामान है। अगर आप उसको डायरेक्ट अपना सामान के बारे में बताओगे तो वो आपको क्या बोलेगा कि मैं आपको कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा या नरसों बताऊंगा, या फिर मेरे पापा ने मना कर दिया या मेरी मम्मी ने मना कर दिया। 90% जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो इसलिए आते हैं कि बिना कस्टमर की बिना प्रॉब्लम को समझे आप डायरेक्ट अपना सामान पिच करते हो, इसीलिए वो कस्टमर आपसे दूर भागता है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको आपका सामान नहीं बेचना। अब आप बोलोगे कि युवराज सर क्या बेचना है। देखो सामान ऑटोमेटिक बिकेगा बट आपको ये गलतियां नहीं करनी। आप जब भी पर्सन के पास जा रहे हो तो आपको उसको सामान नहीं बेचना, ठीक है। तो क्या बेचना है, ध्यान से समझना। आपको पहले रिलेशन बेचना है। अगर आप कस्टमर को रिलेशन बेचोगे तो कस्टमर खुद आपके पीछे आएगा, ना कि आप कस्टमर खुद आपके पीछे आएगा, ना कि आपसे दूर भागेगा, ठीक है। इस बात को समझना कैसे कस्टमर को हमको अपने पीछे भगाना है। अब देखो, जब भी किसी पर्सन के साथ आप कॉल पे कनेक्ट होते हो, आप किसी भी पर्सन को कॉल करते हो गाइस, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट तक उससे रिलेशन बिल्ड करना है। रिलेशन बिल्ड कैसे किया जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान से समझना। तो किसी पर्सन को आपने कॉल किया, सपोज आपने एक राहुल नाम के पर्सन को किया या फिर एक रिया नाम की लड़की को कॉल किया, तो पहले आपको उससे नॉर्मल बात करनी है 2 से 3 मिनट। क्या बात करनी है वो समझना कि हाँ जी राहुल कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, आप फ्यूचर प्लानिंग क्या, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको अपने आपका जो भी कस्टमर है, जो भी आपके लीड है, उससे पूछनी है। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम समझनी कि इसको पैसे की नीड है या नहीं, सच में कुछ करना चाहता है या नहीं चाहता। सपोज उसके पिताजी खेती करते हैं तो उसको आपको रियलाइज कराना है कि भाई तेरे घर में तू अकेला इंसान है जो कुछ कर सकता है और अपने घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है। जब उसको पता चलेगा कि हाँ यार, उसको पता चलेगा कि हाँ मुझे कमाने की नीड है, मैं कमाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपके पीछे भागेगा, आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी जिस भी पर्सन को आपने कॉल किया उसको ऑनलाइन वर्क के बारे में नहीं पता, किसी को पता होगा, बट मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूं। जिस भी पर्सन को आपने कॉल किया, जिस भी पर्सन ने आपको मैसेज किया वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, वो पर्सन अभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ टाइम पास ही कर रहा होगा, रील स्क्रॉल कर रहा होगा या फिर स्टडी कर रहा होगा। और वो चाहता तो है बहुत कुछ करना, बट वो दूसरे लोगों के कारण वही कर रहा है जो उसके दोस्त, उसके आसपास का नेचर कर रहा है, ठीक है। इस वजह से जब भी आप किसी भी लीड को कॉल करते हो तो होता क्या है कि वो कॉल पे कनेक्ट तो हो जाता है बट वो आपके साथ वर्क स्टार्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आप डायरेक्ट उसकी प्रॉब्लम नहीं समझते हो, डायरेक्ट उसको अपना सामान पिच करते हो। ये गलती आपको कभी नहीं करनी। स्टार्टिंग के 3 मिनट तक आपको क्या करना है, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अब देखो, आपने राहुल से पूरी बात कर ली, राहुल क्या करता है, राहुल के पिताजी क्या करते हैं, हर एक चीज आपने समझ लिया, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई राहुल करना चाहता है
लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, क्योंकि घर में उसके फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो खराब है, उसके पिताजी खेती करते हैं। सपोज इस तरीके का मतलब आपने उसकी प्रॉब्लम को समझ लिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपने उसके बारे में जान लिया, अब आपको अपने बारे में उसको बताना है कि हाँ, जिससे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम युवराज है, मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ से इतनी अर्निंग को जनरेट किया है स्किल्स के साथ, और मैंने फ्रीलांसिंग से इतना पैसा कमाया है, और मैं यहाँ से स्टूडेंट लाइफ के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहा हूँ और अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने उसको बता दिया। अब होगा क्या कि आप उससे नहीं बोलोगे, आप उसको वर्क नहीं समझाओगे, वो आपको आगे से बोलेगा कि भाई मुझे बताओ यार कैसे क्या करना है। जब आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे, तब आप उसको जितनी भी डिटेल दोगे, वर्क की जितनी भी डिटेल दोगे, वो 100% कान खोल के सुनेगा, आपकी हर एक चीज वो सुनेगा, और सुनने के बाद वो आपके साथ वर्क को स्टार्ट करेगा। ये नहीं बोलेगा कि मैं सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा या नरसों बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि गाइस आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद आप उसको डायमंड बेचो, प्लेटिनम बेचो या प्रीमियम बेचो, या फिर कोई सा भी पैकेज आप उसको बेचो, वो 100% खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा। अब देखो, इस दुनिया के अंदर पैसा उस इंसान ने कमाया है जिसने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा है। सपोज आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, पहले क्या हुआ करता था कि लोग लकड़ी जो होती है, लकड़ी से आग जलाते थे और खाना बनाते थे। अभी क्या हुआ है कि लोगों ने क्या करा, अब लोगों को लकड़ी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था, तो लोगों ने क्या करा, गैस बनाकर इंडक्शन के चूल्हे बना दिए। आज लोग इंडक्शन सिलेंडर से पैसा कमा रहे। वैसे ही लोग पानी लेने नदी पर जाते थे, तो अभी लोगों ने क्या कहा, घरों घरों पाइपलाइन पहुंचा दी और नल लगा दिए, ठीक है, तो लोग उस पाइप से पैसा कमा रहे हैं। तो उसी तरीके से इस दुनिया में लोगों ने पैसा कैसे कमाया है, सेल करके, चीजें समझ के, लोगों की प्रॉब्लम पे काम किया है। इस तरीके से लोगों ने आज पैसा कमाया है। और उसी तरीके से जो आपका सामान है, जो भी आप बेच रहे हो, सपोज आप पैकेज बेच रहे हो या फिर सामान बेच रहे हो, उस सामान से वो कस्टमर जो है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, नहीं हो रही, अगर हो रही है तो 100% खरीदेगा आपसे। तो अब हम जो काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, और ये जो प्रोडक्ट, ये जो पैकेज है, इसकी नीड हर एक पर्सन को है। अगर किसी पर्सन ने इसके बारे में समझ लिया, सीख लिया, तो वो पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है। तो इसी तरीके से आपको ये गलती आपको नहीं करनी है कि आपको डायरेक्ट सामान नहीं बेचना है, आपको रिलेशन बेचना है, क्योंकि सेल्स का दूसरा नाम रिलेशन होता है। अगर आपने रिलेशन बिल्ड करना आ गया तो सेल ऑटोमेटिक क्लोज होती है। मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके। ऑर्गेनिक के अंदर जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर आसपास के दोस्तों को अपने साथ वर्क स्टार्ट करा सकते हो। बट वो क्यों बोलता हूँ? क्योंकि वो लोग आपको बचपन से जानते हैं, वो बिना देखे सोचे समझे आपके साथ वर्क स्टार्ट कर लेंगे। उनको पैकेज से मतलब नहीं है, उनको आपसे मतलब है। वो आपको जानते हैं, उन्होंने आपके साथ वर्क स्टार्ट किया, इसलिए वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी बाहर की लीड आती है, वो आपके साथ बिलीव क्यों नहीं होती? क्योंकि आप गलती क्या करते हो कि आप रिलेशन बिल्ड नहीं करते हो। इसलिए जब भी आप किसी पर्सन से कॉल पे कनेक्ट करते हो तो स्टार्टिंग में रिलेशन बिल्ड किया करो, तभी जाकर वो लीड आपके साथ क्लोज होगी। इसी तरीके से आप सेल्स के अंदर मास्टर बन सकते हो और अपने बिजनेस को 10x के साथ ग्रो कर सकते हो। हमेशा किसी भी लीड से बात कर रहे हो तो उससे प्यार से बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसकी प्रॉब्लम पे काम कीजिए, वो ऑटोमेटिक आपके साथ कन्वर्ट होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो का लिंक को अपने 4 दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या सेल्स का कोई भी बिजनेस करते हैं, ताकि वो भी सीख सके। और इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो वो भी कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, जय श्री राम।